हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आज का आपका क्वेश्चन होगा वह कृषि विज्ञान से होगा, है ना। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। चलिए नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा कि रबड़ एक नगदी फसल है ना। रबर जो है एक नगदी फसल है, तो याद रखेंगे रबर किस प्रकार का फसल है। तो रबर जो है वह एक नगदी फसल है ना। रबर किस प्रकार का फसल है, तो नगदी फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। करा चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। यानी चावल जिसको आप धान कहते हैं उसको लिए वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर और गर्मी चाहिए उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चावल की आदर्श जलवायु क्या होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री तापमान होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा केसर का उत्पादन कहाँ होता है। तो केसर का उत्पादन जो होता है वह जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखेंगे, है ना। केसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला। कह रहा दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी दलहन की खेती जो होती है उसके लिए कह रहा तापमान और वर्षा दोनों क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, है ना। दलहन की फसल के लिए गर्मी भी कम चाहिए और वर्षा भी कम चाहिए, यानी पानी उसको कम चाहिए। दलहन की फसल की बात करें ना। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन। नारियल एक रेशादार फल है ना। नारियल कैसा फल है, तो याद रखेंगे नारियल एक रेशादार फल है ना। नारियल कैसा फल है, तो एक रेशादार फल है। आप याद रखेंगे इसे। नारियल एक कैसा फल है, तो नारियल जो है एक रेशादार फल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा कि कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। कॉफ़ी क्या होता है जी, तो कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है ना। कॉफ़ी क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा बंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। यानी बगीचों का शहर किन्हें कहा जाता है, तो बंगलोर को। याद रखेंगे बगीचों का शहर किन्हें कहा जाता है, बंगलोर को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है ना। यानी चावल का कटोरा किस नदी डेल्टा को कहा जाता है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। याद रखेंगे कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत में झूम की कृषि, यानी झूम कृषि है ना, सबसे अधिक असम में होता है। यानी झूम की खेती जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है। याद रखेंगे झूम की खेती असम में होता है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब और कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1905 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बिहार के पूसा नामक स्थान पर हुआ था, है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा गेहूँ की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा, यानी मिट्टी, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। गेहूँ की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है, तो वह दोमट मृदा है ना। याद रखेंगे दोमट मिट्टी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। यानी अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है ना। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो मक्का को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा मसूर एक रबी की दलहनी फसल है। मसूर एक रबी की दलहनी फसल है। यानी मसूर जो है वह एक दलहन है, लेकिन किस प्रकार की फसल है, तो वह रबी फसल है ना। मसूर एक रबी की दलहनी फसल है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना। सोया प्रदेश किन्हें कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। कौन सा प्रदेश, सोया प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल आम है ना। अगला क्वेश्चन। कह रहा गरीबों की सेव अमरुद को कहा जाता है ना। एक सेव होता है, लेकिन गरीबों का सेव किसे कहा जाता है, तो अमरुद को कहा जाता है। याद रखेंगे कि गरीबों का सेव है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा मसालों की रानी किसे कहा जाता है,
तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है ना। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। याद रखेंगे, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, है ना। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे पुराना फल क्या है? तो सबसे पुराना फल आपका क्या हो जाएगा? ये सबसे पुराना फल खजूर हो जाएगा, है ना। सबसे पुराना फल क्या है? तो ये खजूर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा रेशम के कीड़ा को कोकुन कहते हैं ना। रेशम के कीड़ा को क्या कहते हैं? तो कोकुन कहते हैं। आप याद रखेंगे, रेशम के कीड़ा को क्या कहते हैं? तो कोकुन कहते हैं ना। कोकुन किसे कहते हैं? तो रेशम के कीड़ा को कहा जाता है कोकुन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा कोकुन के कीड़े शहतूत की पत्तियों का भोजक है। यानी कोकुन के कीड़े शहतूत के पत्तियों का भोजक है। आप याद रखेंगे, यानी शहतूत की पत्तियां जो होती है कोकुन के कीड़े का ये भोजक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। यानी तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से तैयार किया जाता है। यानी रेजिन जो होती है ना, रेजिन से तैयार किया जाता है। यानी तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है ना। याद रखेंगे, तारपीन चीड़ के पेड़ से तैयार किया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कह रहा कि रबी फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो याद रखेंगे, रबी फसल की बुआई जो होती है जून सितंबर में होती है ना। जून से सितंबर तक होती है। यानी किस फसल की बुआई? रबी नहीं है, खरीफ फसल की बात कर रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसको पहले, खरीफ फसल की बुआई जून सितंबर में होती है ना। कौन फसल जी? खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई जून सितंबर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा रबी फसल की बुआई की बात कर रहा है। रबी फसल, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है किससे? तो वह जल से बाहर निकलती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? तो जल से निकलती है ना। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। क्वेश्चन है निकाला गाजर किसके कारण लाल होता है? तो याद रखेंगे, गाजर जो होता है यानी कैरोटीन के कारण क्या होता है? तो लाल होता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।